सदियों से एक समुदाय दूसरे समुदाय को हरिजन कहता चला आ रहा था, लेकिन इस 21वीं सदी में जिन्हें हरिजन कह रहे थे उन्हीं लोगों ने पलट के उन्हें हरामी कह दिया और उन्हें बुरा लग गया। भाई इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुमने सदियों से हमें हरिजन कह के गाली दिया और आज हम पलट के तुम्हें हरामी कह दिए, बुरा लग गया। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। वैसे तो कहा जा रहा है कि हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की चाहत में हमारे देश के सभी झोला छाप नेता लोग लग गए हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में हमारे देश की कैसी स्थिति हो चुकी है ये भी देखना और समझना जरूरी है। कहते हैं कि हमारे देश में छुआछूत भेदभाव मिट चुका है। ये सब पहले की बातें हैं। अब हमारे देश में भेदभाव छुआछूत कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे देश में जब तक जनेऊधारी, तिलकधारी, चुटियाधारी लोग रहेंगे तब तक हमारे देश में जातिवाद बढ़ता रहेगा, कभी नहीं मिट सकता है। ऊंच नीच की भावना इनके ब्लड में है, हमेशा इसे उत्पन्न करते रहेंगे ये लोग। उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम 21वीं सदी में भी बहुत पीछे हैं। हमारे देश में तो बातें होती है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, पर विश्व गुरु क्या ऐसे बनेगा? अरे हमारे देश के नागरिक आपस में एक दूसरे को एक समान नहीं समझते हैं, वो देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। जिस धर्म में अपने ही लोगों को छोटी जाति का समझकर उन्हें अछूत समझा जाता है, जिस धर्म में किसी तालाब में भेड़, बकरी, कुत्ते पानी पी सकते हैं, लेकिन एक इंसान के छूने से वो तालाब अपवित्र हो जाता हो, ऐसा धर्म कभी भी महान नहीं हो सकता है। उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक ऐसी घटना आई है सामने जो सबको झकझोर के रख दी है कि 21वीं सदी में हमारा देश किस दौर में गुजर रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चंपावत जिले में सरकारी स्कूल में स्वर्ण बच्चों ने एक वहां की दलित माता के हाथों से खाना खाने से इनकार कर दिया। जरा सोचो उस दलित माता के दिल पे क्या गुजरा होगा कि इस 21वीं सदी में भी हमें अछूत समझा जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उस दलित माता को स्कूल से निकाल दिया गया जो बच्चों को खाना बनाती थी। उनका क्या कसूर था इसमें? अरे छुआछूत की भावना उन बच्चों के दिल में थी, उन बच्चों को बदलने की जरूरत थी, उन बच्चों को सुधारने की जरूरत थी, लेकिन हुआ उल्टा ही। उस दलित माता को स्कूल से निकाल दिया गया और वहां पर एक स्वर्ण भोजन माता को बुलाया गया कि आप आज से खाना बनाएंगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। जब दलितों के हाथों से स्वर्ण बच्चे खाना नहीं खा सकते तो स्वर्णों के हाथों का खाना दलित बच्चे कैसे खा सकते हैं? सरकारी संस्थानों में भी भेदभाव जैसी समस्याएं सामने आ रही है। कैसे मान ले कि हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ है वो बेहद ही अच्छा हुआ है। जिस तरह से दलित बच्चों ने स्वर्ण के हाथों से खाना खाने से इनकार किया है, ये एक क्रांति है। जिस तरह से बाबा साहब ने चौधार तालाब में पानी पीकर एक क्रांति किया था, ठीक उसी तरह से दलित बच्चों ने स्वर्णों के हाथ से खाना खाने से इनकार करके एक क्रांति लाई है। बिहार में जीतन राम मांझी ने इतना बस कह दिया कि राम काल्पनिक है, मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता। उनकी जीभ काटने की बात करने लगे लोग। लेकिन वहीं अखिलेश यादव को जब बंगले से निकलने के बाद शुद्धिकरण किया गया तब तुम्हारी भावनाओं को ठेस क्यों नहीं पहुंचा? हम कुछ भी कह देते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है, लेकिन वो हमारे साथ अपने धर्म ग्रंथों में कुछ भी अनाप शनाप लिखते हैं तब हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा। अरे हमारे छूने से जब तुम अपवित्र हो जाते हो तो क्या हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता होगा?